नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 8 टाइम्स। सचिन पायलट के 5 बड़े दुश्मन। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट के 5 बड़े दुश्मनों के बारे में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सचिन पायलट की राजनीति ख़त्म हो जाए। जो सचिन पायलट का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के 2 चेहरे थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लोगों की पहली पसंद तो सचिन पायलट थे, पर सोनिया गांधी के करीबी होने से सीएम की कुर्सी हुई गहलोत की। चलो बात आगे गई। 2000 में जब बात आई तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि राजस्थान में क्या हो रहा है, और जो अशोक गहलोत ने बोले वो पूरी दुनिया आज तक सुनती आई है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम सब जानते थे कि वो यानी सचिन पायलट निकम्मा और नकारा है, कुछ काम का नहीं है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। ये बैगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं सीएम हूँ। उन्होंने कहा पहले तुम अशोक गहलोत के घर के बाहर खड़े थे, फिर सीपी जोशी के घर के बाहर खड़े हो गए। कैसे तुम पर हम यकीन कर लें? मैंने कभी उनके खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला है, उम्र के पीछे हैं। मैंने उन्हें सिखाया है कि कैसे राजनीति करनी है, लेकिन वह शख्स भाजपा के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहा कर जाने की तैयारी कर रहा है। ये शब्द ने साफ बता दिया कि गहलोत सचिन पायलट कितने बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत ये जानते हैं कि राजस्थान का अगला चेहरा कोई और नहीं, सचिन पायलट ही है। फिर बारी आती है वसुंधरा राजे की। जब राजस्थान की सरकार गिरने वाली थी तो बीजेपी वाली सचिन पायलट के लिए तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, लेकिन एक ऐसा भी नेता था जिसने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी। वो थी 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजे ने कांग्रेस सरकार में उथल पुथल मचा दी थी। वसुंधरा राजे ने गहलोत का साथ दिया था। उन्होंने कहा था वही रिश्ते थे वसुंधरा राज और अशोक गहलोत जिस पर सचिन पायलट को कहीं ना कहीं पद से हटाया गया। अब बात करेंगे सचिन पायलट के तीसरे बड़े दुश्मन के बारे में। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह कचरियावास। जब सचिन पायलट ने पार्टी से बगावत कर ली थी तब पायलट के लिए हमला बोला था। कचरियावास ने न केवल पायलट पर तंज कसा था बल्कि उनको ज़बरदस्ती तरीके से उन पर भड़के भी थे। कचरियावास ने कहा था कि सचिन पायलट मेरे खिलाफ बयान दिलवा रहे हैं। जब वह निकर पहनकर घूमते थे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। पायलट को पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर भेजा तो मैंने भी उनके साथ काम किया था, लेकिन वह अपनी साथी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, वो पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। परिवहन मंत्री ने तीखे हमले के साथ ही ये भी जता दिया कि वो सचिन पायलट के कितने बड़े दुश्मन हैं, सचिन पायलट की तरक्की से वो कितना जलते हैं, और सचिन पायलट जितना आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जलते जा रहे हैं। अब सबसे बड़े चौथे दुश्मन की बात करें तो वो हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत को अशोक गहलोत का अगला सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं, और जब सचिन पायलट आउट हुए थे तो सीएम गहलोत यही चाहते थे कि अब क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रहे वो हो उनके बेटे वैभव गहलोत। वैसे तो वैभव गहलोत कभी धरने पर नहीं जाते थे, पर जब सचिन पायलट पार्टी से नाराज़ चल रहे थे तो ऑन फील्डिंग करने पहुंच गए। वैभव गहलोत वह मंच पर पहुंचे और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी हमला बोला कि उन्होंने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपट रही है और पूरी ताकत लगा रही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर तंज कसा था, और कोई जनता है कि अगला सीएम चेहरा सचिन पायलट ही होंगे राजस्थान में। पर गहलोत ये चाहते थे कि अगर सचिन पायलट आउट हो जाएं तो सीएम का अगला चेहरा और कोई नहीं, वैभव गहलोत ही होंगे। अभी भी सीएम अपने बेटे को चुनावों में लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस का गढ़ है वो वैभव को वहां लड़वाना चाहते हैं चुनाव, ताकि वो भी सत्ता में आए और खुलकर सचिन पायलट के सामने एक बड़ा चेहरा बने। लोगों
का प्यार और विश्वास जो सचिन पायलट में है वो उनको मिले। देखते हैं कि क्या वैभव गहलोत अगर चुनाव जीत भी गए तो क्या वो सचिन पायलट के सामने रह पाएंगे। अब बात करेंगे सचिन पायलट के 5वें बड़े दुश्मन के बारे में। वो और कोई नहीं, विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी हैं। सचिन पायलट अपने सभी 19 विधायकों के साथ राजस्थान छोड़कर चले गए थे। तब सीपी जोशी ने भी सभी 19 विधायकों को उल्लंघन का नोटिस शेण दिया था। वो भी चाहते थे कि जल्द से जल्द सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से बाहर भेज दिया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। फिर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने दिमाग लगाया और ये केस डाल दिया हाई कोर्ट में और अब तक वो केस चल रहा है। तो सीपी जोशी भी चाहते थे कि सचिन पायलट की राजनीति जल्दी ख़त्म हो जाए, तभी दोनों ने देर न करते हुए तुरंत नोटिस भेज दिया। सचिन पायलट और उनके विधायकों को आज भी उनके गुट को कोई एक सीधी आंख नहीं देखता, हर कोई उनके गुट से नाराज़ है। अब देखना ये होगा इतने सारे दुश्मनों के बीच सचिन पायलट अपनी राजनीति को आगे कैसे बढ़ाते हैं। वैसे भी सचिन पायलट की राजनीति तो आगे बढ़ ही रही है, जैसे वो पंचायत कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और कोई राजस्थान में नहीं है जो अपने साथ लोगों को जोड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।